अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई जुनैद खान। वेलकम टू जुनैद खान ऑफिशियल चैनल। यहाँ पर आपको ये वीडियो नज़र आ रही है, इसमें एक बंदे ने, ये जो आपको बंदा नज़र आ रहा है जिसने सिक्योरिटी के कपड़े पहने हुए हैं, ये एक बहुत ही बहादुर बंदा है। इसका पूरा जो स्टोरी है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका नाम अहमद नवाज है, जो कि नेशनल बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। और उसी नेशनल बैंक में एक मैनेजर था जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी। इस बंदे के सामने की थी, चूंकि वो मैनेजर जो था वो कादियानी था। तो इस बंदे ने, इस गार्ड ने तेश में आकर उसको कत्ल कर दिया है और उसको जहन्नम वासिल कर दिया है। अब इसके साथ बहुत सारे बंदे भी निकले हुए हैं, तो अब इसको पुलिस भी पकड़ेगा। पता है आपको ये कि एक मर्डर केस है, लेकिन पाकिस्तान में ये कानून अभी तक नाफिज नहीं हुआ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी करेगा इसको हुकूमत वक्त फांसी देगा। ये है पाकिस्तान के आइन में है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। 295C 295D ये जो आर्टिकल्स है पाकिस्तान के आइन में है, लेकिन चूंकि बैरूनी कुव्वतों की वजह से, यूरोपियन कुव्वतों की वजह से ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो बहुत अफसोस का मकाम है, क्योंकि ये इस केसेस में, इस हुकूमत में आप लोग अगर देखें 2015 से लेकर 2020 तक इस किस्म के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप लोग देखें तो पाकिस्तान में इस किस्म के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बाकी जितने भी मुसलमान हैं वो कभी भी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बकवास नहीं करेगा। जो जितने भी पैगंबर गुजरे हुए हैं, 1,24,000 कम व बेश बहुत ज़्यादा पैगंबर गुजरे हुए हैं, तो कोई भी मुसलमान, हर उम्मत का अब एक पैगंबर था, एक मैसेंजर था। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा पैगंबर है, हम इस पर ईमान रखते हैं। वो हमारा रहनुमा था और हम आखिरी नबी है, हम ये ईमान रखते हैं। हमारा ये ईमान है, ये अकीदा है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर था और आखिरी पैगंबर था। चून के कादियानी लोग जो है, इस किस्म के केसेस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हो रहे हैं। कादियानी लोग उठ रहे हैं, ईसाई लोग उठ रहे हैं, मुसलमानों की वो नब्ज़ चेक कर रहे हैं कि मुसलमान क्या कर रहे हैं। तो अब इसलिए मुसलमान गाजी लोग हैं, जितने भी पाकिस्तान में बंदे रह रहे, जितने भी मुसलमान हैं, अगर वो पाकिस्तान में है, जिस कंट्री में भी है, दुनिया के जिस कोने में भी रह रहे हैं, तो वो इस किस्म के नाज़ेब अल्फाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जितने भी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि इसके साथ, इस बंदे के साथ बहुत सारे बंदे निकले हुए हैं, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और हुकूमत पाकिस्तान से मैं ये इस वीडियो में ये मैसेज देना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को, और ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि प्लीज़ 295C आर्टिकल 295D ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होने चाहिए, वरना इस किस्म के केसेस और भी बढ़ते जाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस का मकाम है। आखिरत में भी बहुत सख्त पकड़ होगा इस पर कि हम लोग मुसलमान जो है, हम हमारे सामने आप पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं वो सारे मुसलमान हैं ऑब्वियसली, लेकिन इसमें कादियानी लोग भी बहुत ज़्यादा है और वो हमारे नब्ज़ चेक कर रहे हैं। तो इस तरह तो होगा ही। इससे पहले गाजी खालिद का केस हुआ था, उससे पहले वो आसिया का केस था, जिसने पाकिस्तानी हुकूमत ने इसको बेच दिया दूसरे मुल्क को, पाकिस्तानी हुकूमत ने इसको बेगुनाह करार दिया। इससे पहले और भी बहुत ज़्यादा केसेस हुए, मुमताज़ कादरी का केस था। तो इस तरह बहुत ज़्यादा केसेस होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस 295C और D को जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए, वरना इस किस्म के केसेस बढ़ते जाएंगे। एक गुस्ताख निकलेगा और इसको एक सच्चा मुसलमान कत्ल कर देगा, तो ये इस किस्म के केसेस बढ़ते जाएंगे जब तक ये कानून इम्प्लीमेंट ना हो जाए। तो वीडियो को कंप्लीट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियोस देखने के लिए जुनैद खान ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। वस्सलाम।